गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक में हमने गॉस लॉ को पढ़ा था और आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है चार्जेस का, अगर आप यहाँ पर दो चार्जेस ले लें Q और माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q, अगर ये दो चार्जेस आप ले लें और ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, बहुत छोटा हो, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। चार्जेस हैं तो बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रिक। और कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं, तो क्या कहलाएगा? डायपोल। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर इनके बीच की सेपरेशन को R से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट क्या है, आखिर में प्रैक्टिकली कैसे हमको डायपोल्स मिलते हैं। सपोज करिए कोई एक एटम A है और एक एटम B है, इन दोनों से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है। मॉलिक्यूल हमारा इस तरह से बना हुआ है, एक A और B, ये दोनों पास पास में सटे हुए हैं और ये डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इनके बीच की सेपरेशन कुछ भी नहीं है। इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटर पर। आप मानते हैं कि सारे सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो अगर इस पे चार्ज को हम माने तो इस पे चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा और इस पे चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, और ये दोनों जुड़े हुए हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, पास पास में होंगे। और अगर हम ध्यान दें, इसको सपोज करिए पॉजिटिव है और इसको सपोज करिए नेगेटिव है, तो इनके बीच की सेपरेशन कुछ आ रही है, इसलिए ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। ये मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं, आपके एटम्स से बंधे हुए हैं, एटम जो है आपस में बंधे हुए हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेपरेशन है इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के टर्म्स में सेपरेशन है, इसलिए ये क्या होंगे? डायपोल होंगे। और क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है वो बहुत छोटी होगी, और इस सिस्टम को क्या डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आप जान रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें आपके दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं, वन इज़ पोलर एंड अनदर इज़ नॉन पोलर। इलेक्ट्रिक डायपोल पोलर कब होगा? अभी जैसा हमने एग्जाम्पल लिया, दो एटम्स हैं, सपोज करिए यही एग्जाम्पल अगर आप ले लें, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपका आइटम क्या है? पोलर है। सारे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा बनेगा आपका डायपोल? पोलर डायपोल बनेगा। ठीक है, सपोज करिए ये है, या कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ए है, बी, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का सम किधर आएगा? यहाँ पर कहीं पे नेगेटिव आएगा, तो इसके बीच में क्या होगी? सेपरेशन होगी, और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो बन रहा है वो कैसा होगा? पोलर। ठीक, नॉन पोलर में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनके एवरेज जो आएंगे वो आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। सपोज कोइंसाइड करेंगे, सपोज करिए यहाँ पर कोई एक एटम ए है और दो एटम्स B के हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे CO2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव। इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम इसका एवरेज लें दोनों का, तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा नेगेटिव का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए कैसा होगा? नॉन पोलर। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या मिल रही है? सेपरेशन मिल रही है, इसलिए क्या करेगा? बिहेव लाइक डायपोल। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को करने के बाद हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो चार्जेस ने ये बिहेवियर इसका सेट किया कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर यहाँ पर मिलेगा, और चार्जेस की वजह से आपका ये क्या है? दो चार्जेस की वजह से डायपोल कहलाए, इसलिए क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल।
अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इसको जानना होगा कि आखिर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करता है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेट चार्ज डायपोल में कितना आएगा, -q + q विच इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज डायपोल पे कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी या नहीं, इस चीज़ को हमें तय करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायपोल की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आप P ले लेते हैं तो इसकी सेपरेशन इससे और इससे अलग अलग होगी, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों फील्ड्स का क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। दोनों फील्ड का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगी। इसलिए ये क्या करेगा, फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में होगी। अगर आप सपोज करें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए अलग सेपरेशन है P की और इसके लिए अलग है। ये पॉइंट ये R1 दूरी पर होगा, सपोज करिए ये R2 पे, तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी विच इज़ इक्वल टू E + q एंड E - q। तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात kरेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर हमारे पास कोई डायपोल है, उस पर चार्ज है, इन चार्जेस के बीच की सेपरेशन सपोज करिए 2L है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इसको हम कभी कभी इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल भी कहते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो डायपोल है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सेपरेशन को कितना ले रहे हैं, 2L। कितना ले रहे हैं, 2L। और चार्जेस क्या है, Q और -q, इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे डायपोल में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात जो है इसको डिफाइन करने के लिए चार्ज और सेपरेशन है चार्जेस के बीच की। ठीक, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो द प्रोडक्ट ऑफ either of the charge and separation between the charges is defined as electric dipole moment। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से। If P is electric dipole moment, then P is equal to Q into 2L। L इज ए वेक्टर क्वांटिटी। L की डायरेक्शन किधर होगी, आपका जो चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी डायरेक्शन में। ठीक है, और P की जो डायरेक्शन होगी आपकी वो L की डायरेक्शन में होगी। हम इसको किधर लेते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ को किधर से लिया जाता है, आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, आपकी P की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is
फ्रॉम -q टू +q। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। और अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसकी यूनिट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज इनटू यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू कूलम मीटर। कूलम मीटर इसकी यूनिट होगी। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि आखिर में यहाँ पर इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यहाँ पर जो हमने फील्ड ली है वो यूनिफॉर्म फील्ड ली है। इसकी वजह से क्या फील्ड होगी, किसी भी पॉइंट को आप माने तो इसमें 3 कंडीशंस निकल कर आती हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहली है एक्सियल पोजीशन, दूसरी इक्वाटोरियल पोजीशन और तीसरी जनरल पोजीशन। एक्सियल और इक्वाटोरियल पोजीशंस जो होती हैं वो आपकी इसमें आती हैं। जनरल पोजीशन का मतलब कहीं पर भी। तो सबसे पहले हम एक्सियल देखते हैं और इक्वाटोरियल देखते हैं, फिर हम जनरल पोजीशन की बात करते हैं। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आपकी जो एल है, जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच की, उनके उसी की डायरेक्शन में कहीं पर आपका एक्सिस पर आपका चार्ज होगा। सपोज करिए इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए, एल को, यहाँ पर कहीं पर चार्ज हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इस लाइन पर कहीं पर भी हो तो क्या कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन क्या है, इस लाइन का जो बाइसेक्टर होगा ठीक है, ये बाइसेक्टिंग लाइन जो होगी इस पर कहीं पर भी आपका जो चार्ज होगा वो इक्वाटोरियल पोजीशन में कहलाएगा। ये कौन सी पोजीशन है, इक्वाटोरियल। ये कैसी पोजीशन है, एक्सियल। अब हम एक्सियल पोजीशन की अगर बात करें, सपोज करिए यहाँ पर P पर कोई एक चार्ज है, एक्सियल पोजीशन P पर यहाँ पर कोई एक चार्ज है जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से r है। हमेशा डाइपोल से डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, जो इसका मिड पॉइंट होगा वहाँ से। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो सपोज करिए अगर ये लेंथ l हुई तो इसकी भी लेंथ l हुई, क्योंकि हमने 2l मान रखा था लेंथ को, तो ऐसे ही यहाँ पर ll लेंथ हो गई। अब अगर हम बात करें -q चार्ज की वजह से, पहला कंडीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन। -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी -q वो क्या होगी, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से इसकी सेपरेशन कितनी है, r + l, देन E -q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r + l स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ P। P की डायरेक्शन क्या होगी, L की डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम P से ही सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, इसलिए इसको हम P के डायरेक्शन में लिखते हैं इंटू P। ऐसे ही +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
ई प्लस क्यू, आपका ई प्लस क्यू क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय, ये पूरी डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, अगर इसका नाम दे दिया जाए ए बी, तो डिस्टेंस बी पी क्या होगी, ये मिड पॉइंट है, इसको एम मान लीजिए, बी पी क्या होगी, एम पी माइनस एम बी विच इज़ इक्वल टू आर माइनस एल होल स्क्वायर, और इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरफ होगी और नेगेटिव की इस तरफ होगी, तो ये इन द ई प्लस क्यू, ये ई माइनस क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये माइनस पी की तरफ होगा और ये प्लस पी की तरफ। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लें तो ई नेट क्या आ जाएगा बेटा, इट इज़ इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हमारा जो क्वांटिटी आएगी इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है, क्यू दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, इंटू 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ई नेट क्या आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये ऊपर आ जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्योंकि r माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये और ये इससे कट हो जाएगा, आएगा क्या, ई नेट इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके आगे यहाँ देखिए r, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बहुत बड़ी है, इसलिए आर स्क्वायर और भी बड़ा होगा एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ई नेट इज़ इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl, यहाँ से क्या आएगा, 4rl अपॉन r⁴, ई नेट आ जाएगा आपका, ये आएगा पी कैप, ई नेट इज़ इक्वल टू 2ql, और r यहाँ से पावर ख़त्म हो जाएगी, क्या बनेगा, 2 इंटू 2ql p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ई नेट आपका आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, p और p इंटू पी कैप p वेक्टर, 2 इंटू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा
एक्सियल कंडीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इक्वाटोरियल पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।